नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज CLIS इग्नू का जून 2024 का BLII 012 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 1 दिसंबर 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वो एक प्ले लिस्ट का लिंक होगा जिसमें और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं टाइम टू टाइम एंड डालता रहूंगा। हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांसलेशन ऑफ द थॉट कंटेंट ऑफ अ बुक इनटू एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो जो भी कंटेंट होता है बुक का, उसको सारी बुक्स को लाइब्रेरी में हम एक क्लास नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं और उनको क्लास नंबर अलॉट किया जाता है क्लासिफिकेशन के टाइम पे। तो वो क्लासिफिकेशन के टाइम पे हम जो नंबर अलॉट कर रहे हैं, उस नंबर से ये डिफाइन हो जाता है कि ये बुक किस सब्जेक्ट की है और बुक का कंटेंट क्या है। तो क्लास नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर विल यू क्लासिफाई द बुक फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी सर्विसेज। मतलब लाइब्रेरी जो सर्विसेज है उसको कंप्यूटराइज कर देंगे तो उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या होने वाला है। देखिए, हर बुक को क्लासिफाई करने के लिए आपको उसका सब्जेक्ट डिफाइन करना होता है कि ये कौन से सब्जेक्ट की बुक है। तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बता रहे हैं लाइब्रेरी सर्विसेज का, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड ही किताब है। बहुत सारे बड़े बड़े महारथी जो भी लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी क्लासिफिकेशन करने में मुश्किल होती है। तो आपको ध्यान से देखना है कि वो जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वो सब्जेक्ट आखिरकार किस सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली रिलेटेड है। आपको मैं आगे ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखने को मिलेगा, तब मैं आपको डीपली इसके बारे में और समझाऊंगा। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन कैन बी डन बाय सेपरेटिंग बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं बुक को कि ये मैथ्स की सब्जेक्ट की बुक हो गई, ये लाइब्रेरी साइंस की हो गई, ये IT की हो गई। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं और उनको क्लासिफाई कर सकते हैं बुक को। तो सब्जेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, CC यानी कि कोलोन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन है, इज डैश स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फ्रीली फैकेटेड, एनालिटिको सिंथेटिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रीली फैकेटेड और ये तो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, लेकिन ये एनालिटिको और सिंथेटिक भी है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके जो पेपर में आते हैं, वो बुक के बाहर के भी आते हैं। तो आप ये सब भी रट के जाइए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो कम से कम रट के तो जरूर चले जाइए कि आप पेपर में पास हो जाएं। हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ BLISS यानी कि ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन गिवन। तो 1940 में ये आया था। सब फर्स्ट एडिशन जो था वो 1940 में आया था, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट एडिशन ऑफ LCC गिवन। यानी कि LCC का जो फर्स्ट एडिशन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क्लासिफिकेशन जो है, वो फर्स्ट एडिशन कब आया था। तो 1902 में आया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था, वो क्लासिफिकेशन के बारे में मैं और भी जानकारी दूंगा। तो 7th क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारी और मिलने वाली है। 7th क्वेश्चन जो है वो है, वेयर विल यू क्लासिफाई द बुक हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। देखिए, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हिस्ट्री की बुक है ये, तो नहीं, हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर की, यानी हिंदी लिटरेचर कब शुरू हुआ, हिंदी लिटरेचर की कहानी क्या है, हिंदी लिटरेचर की शुरुआत कब हुई, उसका अंत कब हुआ, प्रेमचंद के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है वो हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड तो हो गई, हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। हिस्ट्री में तो आपका मेडिवल, एशियंट, ये सब चीजें आ जाती। ठीक है, तो ये वाली बुक जो क्लासिफाई करेंगे आप, हिंदी लिटरेचर में क्लासिफाई करेंगे, ना कि हिस्ट्री में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे ही आपको आसानी होगी क्लासिफिकेशन करने में। ये बुक जो है मेनली क्लासिफिकेशन के ऊपर ही बेस है, आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है। हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यानी कि क्या क्या करते हैं हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करते हैं, शेल्फ अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स इन देयर असाइंड लोकेशन ये भी हम करते हैं, लेकिन एक्विजिशन हम नहीं करते हैं। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करना है, एक्विजिशन का मतलब तो जो बुक्स है उसको बिल्डअप करना होता है, मतलब बहुत सारी बुक्स मंगाना, ऑर्डर करना, ठीक है, ये सब चीज़ें एक्विजिशन में शामिल होती है। तो ये इसका आंसर नहीं है, यानी कि थर्ड इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि 1, 2 और 4।
तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 9th क्वेश्चन, जो है वॉल्यूम 2 इन DDC यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन इज शेड्यूल्स। आप याद रखिएगा वॉल्यूम 1 में क्या है, वॉल्यूम 2 में क्या है और वॉल्यूम 3 में क्या है। मैं आपको इसलिए नहीं बताना क्योंकि आप जाके इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको डीपली इसके बारे में समझ में आएगा। बल्कि अगर आगे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 कौन कौन से हैं DDC में, वो आप जाके जरूर एक बार पढ़ लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डॉक्यूमेंट्स इज नॉट मेंशन्ड इन लाइब्रेरी कैटलॉग। तो प्राइस जो है वो लाइब्रेरी कैटलॉग में मेंशन नहीं होता। बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट मेंशन होते हैं, लोकेशन मेंशन होती है, उसका सब्जेक्ट मेंशन होता है, लेकिन कितने रुपए की बुक है ये मेंशन नहीं होता है, क्योंकि जो बंदा बुक फाइंड कर रहा है उसको क्या मतलब कि वो कितने रुपए की बुक है, तो वो उसका आंसर नहीं है, यानी कि 4th इसका आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड इंडेंटेशन इन अ कैटलॉग कार्ड आर। तो वर्टिकल यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इंडेंटेशन में जो लाइनें होती हैं, जो आप लाइन खींचते हैं, अगर आपने कभी बनाया होगा कैटलॉग कार्ड तो आपको पता होगा कि वर्टिकली आप लाइन बनाते हैं तो वर्टिकली इसका जो है इंडेंटेशन हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 12th क्वेश्चन, कोलेशन इंफॉर्मेशन इन कैटलॉग कार्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स। तो पैगिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कोलेशन इंफॉर्मेशन इन कैटलॉग जो है कार्ड जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पैगिनेशन। तो पैगिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है टेबल 7। देखिए जो आपके DDC का 19th एडिशन है उसमें आपको एक टेबल दी हुई होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से पूरा सब कुछ समझ में आ जाए तो कम से कम आप ये जो टेबल आपको दी हुई है, कम से कम आप ये टेबल भी पढ़ के चले जाएंगे ना तो भी आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि टेबल में ही बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टेबल 7 जो है, टेबल 7 में क्या दिया हुआ है, तो टेबल 7 के अंदर आपका दिया हुआ है पर्सन्स के बारे में। ऐसे टेबल नंबर 1 की बात करें तो उसमें होता है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। टेबल 2 की बात करें तो एरियाज होता है। टेबल 3 की बात करें तो उसमें सब डिवीजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर होते हैं। टेबल 4 की बात करें तो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज होती है। टेबल 5 की बात करें तो रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स होते हैं। और टेबल 6 जो कि इंपॉर्टेंट है, टेबल 6 भी आ सकती है, टेबल 6 में होती है आपकी लैंग्वेजेस। और 7 तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है। देखिए अभी मैं बता रहा था आपको रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स इन DDC 19। अब आप बताइए कौन सा हो सकता है। अभी मैं थोड़े पहले बताया भी है आपको, टेबल 5 के अंदर है ये, ठीक है। रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स जो है वो टेबल 5 के अंदर है। ओपैक यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपैक की फुल फॉर्म भी लगभग हर पेपर में आ जाती है, बल्कि आप सरकारी नौकरियों के पेपर देंगे तो भी आपको ये ओपैक की फुल फॉर्म वो पूछ लेता है। 16th क्वेश्चन है बॉटम कार्ड इज प्रिपेयर्ड इन। तो 2 कार्ड सिस्टम में बॉटम कार्ड प्रिपेयर किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर एंट्री इन अ क्लासिफाइड कैटलॉग। तो CIE जो होती है ये एक नंबर एंट्री होती है, बाकी और जो होती है वो नंबर एंट्री नहीं होती है। 18th क्वेश्चन है ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग रूल्स वॉज पब्लिश इन द ईयर। तो 1841 में ये जो ब्रिटिश म्यूजियम के कैटलॉगिंग रूल है ये पब्लिश हुए थे। 19th क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट्स डज अ क्लासिफाइड कैटलॉग हैव। तो क्लासिफाइड कैटलॉग के कितने पार्ट होते हैं। तो क्लासिफाइड कैटलॉग के 2 पार्ट होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा क्लासिफाइड कैटलॉग के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग। देखिए इनर फॉर्म होती है, आउटर फॉर्म होती है। तो इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग जो है वो कार्ड कैटलॉग उसका पार्ट हो जाएगा। डिक्शनरी, सब्जेक्ट और क्लासिफाइड कैटलॉग जो है वो आउटर फॉर्म के क्या कहते हैं, माफ कीजिए, इसमें नहीं पूछा गया कि कौन सा नहीं है इनर फॉर्म। तो कार्ड कैटलॉग इनर फॉर्म नहीं है, बाकी डिक्शनरी, सब्जेक्ट और क्लासिफाइड कैटलॉग जो है वो इनर फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। 21st क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट्स डज अ AACR2 हैव। यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 के कितने पार्ट हैं। तो 2 पार्ट होते हैं इसके, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन है सब टाइटल इन AACR2 इज प्रिसीडेड बाय। तो कोलोन, सब टाइटल जब आप लिखेंगे तो कोलोन लगाएंगे, कोलोन के बाद आप सब टाइटल लिखेंगे। पहले टाइटल लिखेंगे, फिर कोलोन लगाएंगे, फिर सब टाइटल लिखेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोलोन। 23rd क्वेश्चन है हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू CCC।
ठीक है, तो ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग कितने पार्ट, कितने मेन एंट्री आप कितने सेक्शन होते हैं मेन एंट्री में? तो 5 सेक्शन होते हैं मेन एंट्री में। तो ट्रिपल सी के हिसाब से बता रहा हूं, ट्रिपल सी के हिसाब से, AACR2 के हिसाब से नहीं बल्कि ट्रिपल सी के हिसाब से 5 होते हैं, तो आप 5 याद रखिएगा। मैश क्या है? मैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिसॉरस। थिसॉरस में क्या होता है आपका? सिनोनिम और एंटोनिम्स होते हैं, तो मैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिसॉरस। थिसॉरस इसका आंसर हो जाएगा। द टर्म NT-BT-RT आर यूज्ड इन, तो LCSH में यूज होता है ये। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। अगर आप सही बताएंगे तो आपके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा कि LCSH का मतलब क्या होता है। बल्कि जो मैं अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं अगले क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर बताऊंगा इसका मतलब। और पॉप्सी की फुल फॉर्म भी बताइए आप, पॉप्सी की फुल फॉर्म भी बताइए। ठीक है, 26 क्वेश्चन है। CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वॉज पब्लिश्ड इन, तो 1923 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अब ये भी याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू AACR2 इफ अ बुक हैज बीन रिटन बाय 4 ऑथर्स द मेन एंट्री शुड बी मेड अंडर। तो 4 ऑथर ने लिखी है, तो चारों का नाम क्या कहते हैं एक साथ नहीं लिखना है आपको, फर्स्ट ऑथर के हिसाब से आपको मेन एंट्री करनी है। तो आप ये याद रखिएगा। अगर प्रिंसिपल ऑथर का नाम दिया हुआ है कि भाई 2-3 लोगों ने लिखा है लेकिन जो प्रिंसिपल ऑथर है वो ये है, तो प्रिंसिपल ऑथर का नाम आएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। 28 क्वेश्चन है, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू वॉज गिवन बाय, तो SR रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीनेटल कैटलॉगिंग स्टैंड्स फॉर, तो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को कहते हैं प्रीनेटल कैटलॉगिंग। 30th क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग वॉज डिवाइज्ड बाय, तो CA कटर ने रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग डिवाइस किए थे, मतलब गिवन दिए थे। एंथनी पनीजी फेमस 91 रूल्स वॉश पब्लिश्ड इन, तो 1841 में ये पब्लिश हुए थे, ये भी आप याद रखिएगा। 32nd क्वेश्चन है, ISBD स्टैंड्स फॉर, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तो आता ही है, सरकारी नौकरियों के पेपर में भी आता है। ISSN, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। IISN की फुल फॉर्म है। ISBDM और ISBDS वर पब्लिश्ड इन, तो 1974 में ये पब्लिश हुए थे। 35th क्वेश्चन है, ज्वेट्स रूल, तो ज्वेट्स कैटलॉगिंग कोड रूल भी कहते हैं, तो उसको, तो कैटलॉगिंग जो रूल्स हैं वो दिए हुए हैं इसके अंदर, तो ज्वेट्स रूल जो है वो कैटलॉगिंग कोड है, तो इसका आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, ऑल नोटेशंस इन DDC आर डेसिमल नोटेशन, बिल्कुल जो भी नोटेशन होता है जैसे डेवल डेसिमल क्लासिफिकेशन, नाम में डेसिमल है तो बिल्कुल सही है, ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, UDC वॉज डिजाइन टू क्रिएट अ यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, जी बिल्कुल नाम में ही है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। रंगनाथन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग प्रोवाइड्स रूल्स फॉर फाइलिंग एंट्रीज, बिल्कुल ये इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। क्लासिफिकेशंस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग, 39th क्वेश्चन है ये, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग, तो बिल्कुल क्लासिफिकेशन में पहले ग्रुप करते हैं फिर अरेंज करते हैं उसको, ये आपके पहले चैप्टर के दूसरे पेज पे ही लिखा हुआ है, तो ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। 40th क्वेश्चन है, वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन नॉलेज क्लासिफिकेशन, तो हम बिल्कुल सही बात है कि नॉलेज क्लासिफिकेशन में हम फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। 41st क्वेश्चन है, अ क्लास नंबर इन DDC हैज मिनिमम 4 डिजिट, जी बिल्कुल नहीं, मिनिमम 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब फॉल्स है ये, 3 होता तो इसका आंसर हो जाता ट्रू, लेकिन 4 है इसलिए आंसर हो जाएगा फॉल्स। 42nd क्वेश्चन है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी कैटलॉगिंग शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बिल्कुल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बाद ही आप लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशन होता है दोनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन, द 23rd एडिशन ऑफ DDC इज इन 4 वॉल्यूम, ये भी आप याद रखिएगा कि 19th एडिशन जो है वो 3 वॉल्यूम्स में है, लेकिन ये जो आपका बात करें 23rd एडिशन है, ये जो है ये आपका 4 वॉल्यूम्स के अंदर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी मैं आपको DDC के 3 वॉल्यूम बता देता हूं। पहले देखिए, पहला वॉल्यूम जो होता है जो 19th एडिशन के हिसाब से वो है इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स, वॉल्यूम सेकंड में शेड्यूल्स दिए हुए हैं, और वॉल्यूम थर्ड जो है उसमें रिलेटिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 19th एडिशन के हिसाब से। 49th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नोटेशन इज यूज्ड इन यूडीसी, तो मिक्स्ड नोटेशन जो होती है वो यूज करी जाती है इसमें। 50th क्वेश्चन है द नंबर 549 इन एरिया टेबल इन डीडीसी 19th एडिशन स्टैंड्स फॉर, तो श्रीलंका का मतलब होता है 549। तो अब ये आप याद रखिएगा, और जो कुछ जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें एशिया की, एशिया का मतलब 5 होता है, ठीक है। जैसे कि आप बात करें हमारे जो कोई बहुत ही फेमस स्टेट है, जैसे 549 की बात करें आप, अगर इसमें 549 में इधर पाकिस्तान भी दिया होता तो भी आप 549 में पाकिस्तान भी लिख सकते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए और सरकारी नौकरी की तैयारी करें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइब्रेरी से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। इसका पीडीएफ आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां देखने को मिल जाएगा। वहां आपको नौकरी की अपडेट्स भी देखने को मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।